भगवामय हो गया, जिसका उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये देखिए, कहीं आपको जनता दिखाई दे रही हो तो बताइए। भाजपा के भी कार्यकर्ता इस पर उपलब्ध नहीं है। हमको लगता है मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मोदी में ज्यादा अंतर नहीं है। तो जिस मोहम्मद अली जिन्ना को ये नहीं पता था कि रमजान होता क्या है और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी मोहम्मद अली जिन्ना से कहीं दूर नहीं है। राजीव गांधी ने 1989 में वहां शिलान्यास कराया था इस चीज को ढकने के लिए 22 दिसंबर और 22 जनवरी, ताकि कंफ्यूज लोग जाए कि 22 दिसंबर था कि 22 जनवरी था। 22 जनवरी 2024 आप जोड़ेंगे तो 13 होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की तरह ही तय है। सबसे पहले तो बधाई इस बात का आप लोगों को कि मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा मुकम्मल हो गया है अयोध्या में। देखिए, हमको लगता है भारत में करोड़ों मंदिर होंगे, उसमें एक संख्या और बढ़ गई है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अयोध्या में भगवान राम पैदा ही हुए थे और वो ऑलरेडी पहले स्वयंभू थे। सन 1949 में 22 दिसंबर की मध्यरात्रि को बरकत अली को उन्होंने अपना स्वरूप सौंपा और सामने आकर के खड़े हुए, जिसका बरकत अली ने माननीय न्यायालय में बात भी कही है, अर्बन विभाग में भी कही है। ये जान करके बड़ी खुशी हुई कि मंदिर बना, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि मंदिर सही स्थान पर नहीं बना। जहाँ भगवान राम स्वयंभू पैदा हुए वहाँ पर ना बन करके उससे दूरी पर बनाया गया, तो उस मंदिर का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं होता। वो साधारण मंदिर की तरह उसको आप एक बात तो मानते ही होंगे कि भारत भगवामय हो गया, जिसका उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये देखिए, चारों तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है और भगवामय हो गया है भारत। आप इस भगवा को देखे होंगे, कहीं आपको जनता दिखाई दे रही हो तो बताइए। ये आरएसएस और भाजपा द्वारा प्रायोजित, देखे भाजपा के भी कार्यकर्ता इस पर उपलब्ध नहीं है। भाजपा के भी कार्यकर्ता इस पर नहीं है, यानी भाजपा के कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं माननीय मोदी के इस दुर्घटना पूर्ण मंदिर बनाए जाने से। वो अपने आप को हतप्रभ महसूस कर रहे हैं कि मैं किस ऐसे हिंदुत्व के गले पड़ गया कि जिसको हिंदुत्व का मतलब ही नहीं मालूम है। हमको लगता है मोहम्मद अली जिन्ना और नरेंद्र मोदी में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों जो है पैदाइश गुजरात से ही है, क्योंकि जब सन 1947 को हमारा देश 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, रात्रि में 14 अगस्त को आज़ाद हुआ पाकिस्तान और 15 को यहाँ, तो यह 14 को एक प्रीति भोज रखी गई माननीय जिन्ना द्वारा पाकिस्तान में, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन भी थे। तो किसी भारतीय ने कहा कि साहब यहाँ तो रमजान चल रहा है और कौन दिन में भोजन करेगा, यहाँ कौन पानी पिएगा, वहाँ तो लोग रोजा रखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब जिन्ना अली से कहा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, करे ये रमजान क्या होते हैं, तो मैंने कभी देखा नहीं है, समझा नहीं इसके बारे में। तो जिस मोहम्मद अली जिन्ना को ये नहीं पता था कि रमजान होता क्या है और पाकिस्तान का निर्माण कर दिया, दिन में प्रीति भोज रख दिया, ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी मोहम्मद अली जिन्ना से कहीं दूर नहीं है। दोनों की कैटेगरी हमको लगता है एक ही वंशज हैं। अच्छा, एक चीज आपने हमें सुनिए, बिना उन्होंने समझे बूझे जो है 22 जनवरी 2024 का तिथि तय कर दिया। गणेशाचार्य, जो बनारस के गणेशाचार्य हमारे द्रविड़ जी हैं, उनसे ये कहा गया स्पेशली कि हमें जनवरी में ही करना है, जनवरी की तिथि कोई भी निकालिए लेकिन निकालिए आप। जबकि गणेशाचार्य ने कहा था कि कोई भी तिथि नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें इलेक्शन से पहले जनवरी में ही चाहिए, चाहे जैसे निकालिए, इलेक्शन से पहले होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन एक चीज और आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, आज 22 जनवरी है जी। 22 जनवरी का कोई इतिहास आपके पास, आपको दिमाग में आ रहा है कि हाँ आज का इतिहास कुछ और है? इतिहास हमें तो ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि 22 दिसंबर, पढ़े लिखे हैं ना? अरे सुनिए, 22 दिसंबर पढ़े लिखे हैं मिश्रा जी, उसको जोड़ के बता रहे हैं ना, वो दिन दूसरे जोड़िए, इस दिन को दूसरे जोड़िए। 22 जनवरी और 22 दिसंबर का यहाँ अंतर है कि 22 जनवरी की आड़ में 22 दिसंबर 1949 खो जाए। कोई ये ना कहे कि नेहरू जी ने ही वहाँ पर भगवान राम की बाबरी मस्जिद पर भगवान राम की मूर्ति रखवाई थी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने रखवाई थी, इंदिरा गांधी ने सन 84 में मुकदमा ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने 1989 में वहां शिलान्यास कराया था इस चीज को ढकने के लिए 22 दिसंबर और 22 जनवरी, ताकि कंफ्यूज लोग जाए कि 22 दिसंबर था कि 22 जनवरी था। तो 22 जनवरी लेटेस्ट है, इसलिए 22 जनवरी 23 जनवरी भी हो सकती थी, 21 जनवरी भी हो सकती थी, लेकिन 22 ही रखा गया। दोनों का तारतम्य आप देखेंगे
और 22 का वहां आकर के ले जाते हैं तो 27 होते हैं, 7 2 9 कंप्लीट होता है 22 दिसंबर 1900। आप बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं? पहले हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और आज जो है 22 जनवरी 2024 आप जोड़ेंगे तो 13 होगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के तरह ही तय है, तेरा ही तय है भाई। 22 माने 4, जनवरी 1 5 और 2 और जोड़ लीजिए 2002, उसमें हो गया 5 2 7 और 4 और 2 6, 13 हो गए तो 13 माने 13 ही।